42 जगहों पर आज से जन कल्याण शिविर का आयोजन। लोगों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। पटेल नगर और करोल बाग में पानी की कमी से लोग काफी परेशान। बोरिंग के बाद भी कई जगह नहीं निकल रहा पानी। दिल्ली पुलिस में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। 4889 पुलिसकर्मियों का तबादला। सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के जरिए पूरी की गई प्रक्रिया। दिल्ली में जन कल्याण शिविरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। 18 से 20 जून तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाजपा ने 256 मंडलों में जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत की। दिल्ली पुलिस ने 8 शातिर वाहन चोरों का पर्दाफाश किया है और चोरों को गिरफ्तार किया। 10 चोरी की गाड़ियां और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई। दिल्ली में अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत। अगले 4 दिन तक बूंदाबूंदी की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल। न्यूज 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं। न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बैठक। एनटीए राज्य सरकारों के साथ बैठक। 21 जून को होनी है परीक्षा। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला की हत्या। डॉक्टर के घर में मेड का काम करती थी महिला। हत्या के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। बच्चों की तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन। दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। पटेल नगर और करोल बाग में पानी की कमी से लोग परेशान। बोरिंग के बाद भी कई जगह नहीं निकल रहा है पानी। दिल्ली में 42 जगहों पर आज से जन कल्याण शिविर का आयोजन। लोगों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान। presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं। न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह अहम बैठक की है। इसमें एनटीए राज्य सरकारों के साथ ये बैठक की गई है। तमाम बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और नीट परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में की जा रही है। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होनी है। सरकारों के साथ ये बैठक की गई 21 जून को। अब ये जो परीक्षा होगी उसी को किस तरीके से सही ढंग से कराया जाए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर ये बड़ी बैठक की गई है। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। साथ ही एनटीए राज्य सरकारों के साथ ये बैठक की जा रही है ताकि ना तो एनटीए की तरफ से इस बार कोई गड़बड़ी हो, ना ही राज्य सरकारें किस तरीके से इस पेपर को शेड्यूल कराएंगी, कैसे पेपर कराएंगी, उस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाना है। वहीं नीट परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन बनाए जाएंगे। अभिभावकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। आराम और प्रतीक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की जानी है। 21 जून को देश भर में नीट की परीक्षा होगी। दिल्ली में 97 परीक्षा केंद्र बनाए जाने। आपको बता दें कि देश भर में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व और मानवीय पहल करते हुए न केवल नीट परीक्षार्थियों बल्कि उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुविधा का भी विशेष प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने
कहा है कि ये पहली बार है जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वालों के साथ साथ उनके माता पिता और परिजनों के आराम और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां उनके बैठने की सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी आदि की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली में नीट की परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 69 सरकारी स्कूल और 28 केंद्रीय विद्यालयों को शामिल किया गया है। इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के लिए बैठने ठहरने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं नीट परीक्षा को लेकर रेलवे भी सजग है। इसी कड़ी में आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 21 जून तक ये संचालन बढ़ा दिया गया है। पहले ट्रेनें 13 से 16 जून तक चलनी थी, लेकिन अब इस सुविधा को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही रेलवे ने कहा है कि अब जनरल टिकट के लिए काउंटर पर जाना अनिवार्य नहीं है। यूटीएस ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट आसानी से बुक किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 21 जून को देश भर में नीट की परीक्षा होनी है, जिसके मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। देखिए, उत्तर रेलवे ने कई तरीके की परीक्षाओं के लिए खास परीक्षा ट्रेन चलाने की योजना जो है वो चलाई थी, और आपको बताएं कि अब इस योजना, इन ट्रेन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। अब पहले ये 16 जून तक चलने वाली थी, लेकिन अब इनका संचालन 21 जून तक होने वाला है। इस पर बातचीत के लिए सीपीआरओ सर हमारे साथ मौजूद है, हिमांशु सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर रेलवे का उद्देश्य क्या है इसके पीछे, इन स्पेशल ट्रेन के पीछे? देखिए, ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें चैलेंज ये होता है कि एक ही दिन जनरली ज़्यादातर परीक्षाएं होती हैं, और दूर से, कई दूर की जगहों से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों की तरफ, शहरों की तरफ आते हैं। ऐसे में उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको ले जाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को मीट करने के लिए हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। उत्तर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाता है। न सिर्फ परीक्षा, बल्कि कोई यदि स्नान पर्व होता है, कोई मेला होता है, इसमें भी उत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेन का संचालन करता है। तो ये होता है मेन हमारा कि लोगों को सुगम तरीके से, बेहतर तरीके से यात्रा प्रोवाइड कर सकें, ताकि लोग सुरक्षित और इजीली अपने आसानी से अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकें और एग्जाम देने के बाद, परीक्षा देने के बाद अपने अपने घरों की तरफ आराम से लौट सकें। एक सवाल मेरा ये होगा कि जो बुकिंग ऑफ टिकट्स होती है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है, वो सिमिलर रहता है कि उसमें भी कुछ चेंजेस की गई है, एडवांटेज बनाई गई है बच्चों के लिए? देखिए, वो प्रोसेस सिमिलर है। अब चूंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो पूरी तरह टेक सेवी है, तो अब जो जनरल क्लास के टिकट होते हैं वो यूटीएस टिकट जिन्हें कहते हैं, उसके लिए काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होती है। खुशी की बात है कि एक बड़ी संख्या युवाओं की ऐसी है, बच्चों की ऐसी है, जो यूटीएस ऐप के थ्रू ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं या क्यूआर कोड के थ्रू टिकट बुक कर लेते हैं। तो ऐसे में यात्रा करने के लिए टिकटिंग या टिकट लेना उनके लिए एक बड़ी समस्या अब नहीं रह गई है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो ऑनलाइन यूटीएस ऐप से ऑनलाइन टिकटिंग या ई टिकट ले लेते हैं। तो वो समस्या सॉल्व होगी। अदरवाइज आवश्यकता पड़ने पर हम अतिरिक्त काउंटर भी संचालित करते हैं। इसके अलावा अभी जैसे नीट का एग्जाम होना है, नीट के एग्जाम के लिए 2 ट्रेन नोटिफाई कर दी गई हैं, चंडीगढ़ से भटिंडा और सहारनपुर से चंडीगढ़। इसके अतिरिक्त हमारे पास 24 रेक एक्स्ट्रा उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर और ट्रेन नोटिफाई की जा रही हैं, और यदि जरूरत समझ में आती है तो ट्रेन ऑन डिमांड भी, टीओडी जिसे कहते हैं, वो भी तुरंत संचालन करने की स्थिति में उत्तर रेलवे रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर रेलवे लगातार कोशिशें कर रहा है, जनता के साथ खड़ा है, चाहे परीक्षा हो या चाहे कोई भी उत्सव वाला दिन हो, उत्तर रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत देश की जनता सुगम और आसान तरीके से सफर करे और बच्चे भी जो है वो समय पर परीक्षा सेंटर तक पहुंच पाए। कैमरामैन अनिल के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला की हत्या का मामला सामने आया। डॉक्टर ने एक घर में मेड का काम कर रही महिला की हत्या कर दी। डॉक्टर पर यह आरोप लगा है कि उसने महिला की हत्या की है। बैट और चाकू से महिला पर वार किए गए। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेड के काला जादू करने के शक, जो डॉक्टर को शक था कि मेड काला जादू करती है, उससे वो परेशान था और बताया जा रहा है कि इसी वजह से डॉक्टर ने कदम उठाया। अमर कॉलोनी के माउंट कैलाश के बिल्डिंग A69 में
महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मौके पर महिला के परिजन पहुंचे हुए हैं। महिला की बहू, बेटे और बाकी के घर वाले भी मौके पर मौजूद हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं और फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार क्या सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि 15 साल से बताया जा रहा है कि मृतक महिला, जिसका नाम मीना है, जो कि 45 साल की है, वो डॉक्टर के घर में काम कर रही थी। और ये तस्वीरें उस मीना की है जिसकी बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने हत्या कर दी है, केवल इस शक में कि वो जादू टोना करती थी। और अब मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर जो परिजन पहुंचे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस इस मामले में सही से काम नहीं कर रही है। हमारे दिखाई नहीं दिया, इन लोग गाड़ी में लेके चले गया। उन लोग का मारने का क्यों? पुलिस वाले लोग पैसे खाया, हम लोग को देखने नहीं दिया। पैसे खा के अपना काम कर रही है। हाँ जी, अपना काम कर रही है। कोई काम नहीं करते, ऐसे ही बोलते, फिर पैसे देंगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब है। सर, आप अगर बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों ये लोग आप लोग को काम नहीं करने दे रहे हैं? मीना की बहू यहाँ पर मौजूद है। मीना की बहू यहाँ पर मौजूद है। एक बार इनसे बात करेंगे। एक बार बात करेंगे। देखिए, मर्डर किया उसको, हमें उसको भी मर्डर होना चाहिए। ठीक है, एक बार रुकिए। क्या नाम है आप? सुपर्णा हल्दर। एक बार मुझे इनसे बात करने दीजिए। क्या नाम है? सुपर्णा हल्दर। सुपर्णा, कब आपको पता चला ये वारदात के बारे में? कब हुआ, क्या कर? मेरे सिस्टर ने जाके मुझे बोला, तभी मुझे पता लगा। आप आई कब? मिली थी लास्ट मीना जी से? कल रात को मिली थी मैं। क्या कुछ बात करी थी? कभी कुछ बोला कि कुछ टेंशन चल रही है जहाँ पर काम कर रहे हैं? नहीं। उसके बाद धमकी दिया होगा, कुछ घर पे बोलना नहीं, हम तुम्हें मार देंगे, वही होश हो गया। धमकी दिया होगा, मेरी सास को धमकी दिया होगा उन लोग। किस चीज की धमकी दी होगी? मुझे नहीं पता, नहीं बोलने की। आप कभी हमें कुछ नहीं बोला। आप कभी डॉक्टर से मिली है जिनके घर काम करते हैं? नहीं, कभी से मिली? कभी नहीं मिली। कभी देखा? नहीं देखा, फोटो में देखा। कभी मीना ने बताया हो कि कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है? कभी नहीं बताया। अच्छा, आप बताइए, जब आप यहाँ पर पहुँचे तब क्या देखा आप? मेरे को पहले तो जाने नहीं दिया 1 घंटे तक। मैं 1 बजे ऊपर गई, जाने नहीं दिया। जाके मैं देख रही हूँ, मेरी मम्मी जी लिटा के इसको खून ही खून, पूरे में खून। पुलिस वालों से जब बात की आप लोगों ने क्या बोला? पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहा अंदर, ऊपर में जाने ही नहीं। आप कौन लगती है मीना की? मेरे समझ नहीं है। आप इनकी, ये आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। अच्छा, ये बताइए कि मीना से आपकी मुलाकात लास्ट कब हुई? वो तो कल शाम को ही हुआ था, हम काम करके घर जा रही थी। तो अभी वो तो कुछ बोलता नहीं, बहुत शरीफ आदमी है, कुछ नहीं बोलता किसी से। कभी डॉक्टर के बारे में कुछ बताया हो कि कहाँ सुनी हुई हो कुछ इस तरीके की? ऐसे कुछ नहीं बताया। खुश होकर काम कर रही है? खुश होकर। अच्छा, कितने सालों से काम कर रही थी? 15 साल से ज्यादा ही काम कर। जब मेरे बेटी की शादी थी उससे पहले से शादी करते। 15 साल से ज्यादा काम? हाँ, ज्यादा। क्या लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ होगा? कौन गुनहगार है? किसने मारा? क्या लगता है? ये हम बता नहीं सकती, आपको किसी पर शक है कि किसने मारा? पता होगा, मुझे नहीं पता। क्यों मारा होगा मीना को? कुछ नहीं, यही तो पता लगाना है, किस लिए मारा, किस कारण मारा है, हमें पता लगाना। उसको आरोप को सामने लेके आओ, हमारे सामने। आप लोग यहाँ पर पुलिस के सामने सब इकट्ठे होकर यहाँ पर पुलिस को कुछ बताने की कोशिश करें, क्या बोलने की कोशिश करें? इनसे ही पूछो, इन लोग क्या बताना चाहते हैं मैं हालत में। अच्छा, आप कुछ बताना चाहिए? किधर आइए साइड पर। आप भी इनके साथ हैं? मैं बता रही हूँ। मैं जब कौन है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा दीदी लगता है। मीना आपका दीदी? जी। और बताइए। देखो, जब हम आया तो बाहर पूरी भीड़ है, पुलिस वाला ऊपर किसी को भी जाने नहीं दे रहा है। ये बहू है, इनको पति को भी जाने नहीं दे रहा, उसको मम्मी है, जाने नहीं दे रहा। ठीक है, तो जब ये हमारा जिठानी जोर जबरदस्ती ऊपर घुस गया उनका रूम पर, तो साहब सोच रहे कि हमारा मानने आ गया काम वाली, तो साहब ने कांप रहा है और पसीना पसीना छूट रहा है साहब को। मतलब गुप्ता साहब। हाँ जी। फिर मैंने जब चिल्लाया पुलिस वालों को, क्यों नहीं जाने दे? मरीज वहाँ पर था? हाँ है, उसको देखा? मैं जानती हूँ नहीं है मैडम, जो कैरियर लोग साहब उसी घर का, वही कांप रहा था। ठीक है,
तो जो देखा आपने? हाँ देखा है। कहाँ खड़ा था वो पालंग में बैठा हुआ था, पसीना पसीना छूट रहा था। कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, पुलिस वाला ऐसा घेरुआ करके पीछे ऐसा कर रहा है उनको, ऐसा आंखों में मैंने थोड़ा सा मेरे जेठानी को बोला देखो वो ही होगा, उसने मारा। कहा पर इंसान को मैडम देख के पता नहीं चलता है कि ये क्या मारा नहीं मारा। अगर किसी को हम नहीं मारू हम क्यों कापू हमको। फिर हमने जब चिल्लाया तो पुलिस वाला ने क्या किया, कह रहे मैडम शांत हो जा, चुप हो, आपको दिखा रही हूँ। तो वो इनको घुसने दिया अंदर, तो थोड़ा सा ये आके कह रही है पूरी खून भरा हुआ है, अगर वो चक्कर आके गिर गया तो उसका इतना खून कहाँ से आएगा, थोड़ा चोट लगेंगे। हम लोग इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है, हम लोग काम करते तो ये नहीं है। क्या रही यहाँ से वो चाकू भी गिरा हुआ है और यहाँ से यार निशाना तक है। पुलिस वाला कह रही है पोस्टमार्टम के बाद दिखाएंगे। पोस्टमार्टम में तो ऐसे ही हुआ से काटेंगे पूरा, फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। दरअसल तस्करी मामले में 12 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 आरोपियों में एक डॉक्टर भी शामिल बताया जा रहा है। नवजात बच्चों की खरीदी और बिक्री को लेकर ये पूरा का पूरा गैंग काम करता था। इसमें ज्यादातर तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो महिलाएं शामिल है। अमूमन ऐसे मामलों में महिलाओं पर शक कम जाता है और अस्पताल में जब नवजात बच्चे जन्म लेते थे तो उसी वक्त ये गिरोह के लोग वहां मौजूद होते थे, एक दूसरे को सूचना दी जाती थी और उसके बाद उन बच्चों को वहां से गायब कर दिया जाता था। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे गैंग में एक डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर को इस बात की सूचना थी कि इस तरह का काम हो रहा है, फिर भी उसी आड़ में ये काम चलता रहा। अब इसी मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है और 12 आरोपियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और भी इनके साथी इस गैंग में हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास, इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया था। बड़ा एक छोटी सी क्लू था, उसको हमने ग्रेजुअली डेवलप किया और सब्सिक्वेंटली हमने 5 इन्फेंट्स को रेस्क्यू किया। ये जिनके जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में आया है, ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज के बच्चे थे एंड दे आर प्रिक्योर्ड बाय वे ऑफ गिविंग सम मनी। वहीं बुराड़ी